हो गया। हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं आपको बताने वाली हूँ लिक्विडिटी ग्राफ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉफिट आप कैसे बना सकते हैं। तो लिक्विडिटी आपको समझना होगा कि किस प्रकार से रहता है, लिक्विडिटी कैसे होता है, और आपको जानना होगा कि आप कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। देखो, जैसे लिक्विडिटी का मतलब है जितने लोग बायर हैं मतलब यहाँ पे 3 लोग बायर हैं उतने लोग सेलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 बायर है तो 2 होंगे तो ऐसा नहीं होगा, इसमें लिक्विडिटी नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें जितने लोग बायर, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि जितने लोग बाय कर रहे हैं उतने लोग सेल करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिक्विडिटी होता है। जैसे मार्केट ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कई लोग यहाँ पे रजिस्टेंट देखेंगे, कोई लोग सपोर्ट देखेंगे, कोई लोग यहाँ रजिस्टेंट देख के सेल करेंगे, कोई लोग यहाँ सपोर्ट देख के बाय करेंगे। तो इसमें आपको समझना है लिक्विडिटी ग्राफ, आप इसमें प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आपको नेचुरल जानना है। लाइव मार्केट है जो चल रहा है, उसमें मैं आपको बताने की कोशिश की हूँ। आप सिंपल भाषा में आपको समझना है, जो मैं वर्ड बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझिए। इसका उपयोग आप कैसे, मैं इसका एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना है, यहाँ पे मान के चलो ये डब्लू पैटर्न है दिखेगा, लेकिन डब्लू पैटर्न दिखेगा लेकिन वहाँ नीचे आएगा। उसी तरह जब उससे ऊपर जाएगा, यहाँ पे बहुत जने लोग यहाँ पे बाय करेंगे। डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तो बहुत लोग यहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो और यहाँ से कई बार डब्लू फेल हो जाता है। किस कारण फेल हो जाता है, क्योंकि ऊपर में एसेल भी नहीं होता और कई बार इंटरेस्ट नहीं होते। जो बायर यहाँ से जाए रहते हैं वो इंटरेस्ट नहीं होते। तो कई बार रीज़न यही होता है कि डब्लू पैटर्न फेल होने का कारण यही होता है कि लिक्विडिटी नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेते। जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लिए थे बायर, वहाँ जाके यहाँ पे बुक कर लेते हैं एंड मार्केट नीचे आ जाता है। ठीक है, और जो टॉप में लेते हैं वो फंस जाते हैं। इसी कारण एक रेड कैंडल आना चाहिए, उसके बाद रिटेस्ट होके बहुत से लोग लेते हैं। इसी प्रकार एम पैटर्न का भी उपयोग होता है। ठीक है, एम पैटर्न यहाँ पे एक नेक लाइन टूटा तो यहाँ पे बहुत से लोग लेते हैं और ये इसका ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। जितने लोग बायर में होना चाहिए उतने लोग सेल में भी होना चाहिए, तभी लिक्विडिटी होता है। और जिसका ज़्यादा मतलब जोर रहता है वही जीतता है, इसमें ऐसा रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको समझाती हूँ मैं, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, दूसरा आप क्या है इसमें दूसरा पॉइंट समझिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें दूसरा पॉइंट लिक्विडिटी ग्राफ मतलब पहले समझिए कि क्या है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, लेकिन इसमें भी ट्रैप होता है। ठीक है, लिक्विडिटी में भी ट्रैप होता है। जैसे दिखाता है नीचे आऊँगा, वो आता नहीं, यहाँ पे दिखाता है तेज़ी से आएगा, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ट्रैप बनता है। ठीक है, रजिस्टेंट का ब्रेकआउट दिखेगा जिसमें सभी लोग बाय करेंगे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टेंट या ब्रेकडाउन दिखेगा, जैसे यहाँ पे सपोर्ट है ऐसे करते नीचे आएगा। ठीक है, ऐसे इसका ब्रेक करेगा, लेकिन यहाँ पे वो सस्टेन नहीं करेगा, तुरंत ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको समझना होगा कि ट्रेंड डाउन का है कि आपका है। ठीक है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि यहाँ पे एक रजिस्टेंट है। ठीक है, और मार्केट यहाँ से ऐसे 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 किया और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। जैसे मार्केट को नीचे जाना है तब वो रजिस्टेंट का ब्रेकआउट दिखाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मार्केट को नीचे जाना है तो वो रजिस्टेंट पहले वो ऊपर की तरफ जाएगा, रजिस्टेंट का ब्रेकआउट करेगा, लिक्विडिटी लेगा, सबको बिठाएगा, उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से समझिए और बार बार रिपीट करके देखिएगा। जैसे बड़े कंपनी को बाहर, जैसे जिसमें सभी लोग बाय करेंगे। ठीक है, जैसे रजिस्टेंट है, जैसे कोई स्टॉक है, स्टॉक में क्या करते हैं, सबको दिखाता है ब्रेकआउट हो रहा है, सबको बैठाएगा। जैसे बड़े बड़े कंपनी रहते हैं, बड़े कंपनी वैसे करते हैं, सबको बिठाते हैं, बायर एग्री करते हैं, उसके बाद वो खुद अपना पोजीशन कट कर देते हैं और बहुत ही ज़्यादा नीचे आ जाता है। इसे ही लिक्विडिटी ग्राफ कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में आपको अच्छे से और बता देती हूँ। ब्रेकआउट फेल और लिक्विडिटी ग्राफ इससे आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मार्केट में ट्रैप लाइन भी आता है। ट्रैप लाइन मतलब आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट बात है। लिक्विडिटी चार्ट के ऊपर कैसे दिखते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी आपके चार्ट के ऊपर कैसे दिखेंगे, जो आप चार्ट है उसमें कैसे दिखेगा। ठीक है, लिक्विडिटी आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट और एक रजिस्टेंट है। ठीक है, आप उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है,
और एक ट्रेंड लाइन भी रहता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर जाता है, ठीक। उसे ब्रेक नहीं करता, ब्रेकआउट होने वाला है, फेल होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन फॉलो भी करता है, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब जैसे प्राइस फिर आता है, फिर यहाँ से ट्रेंड लाइन है एक, तो उसको सपोर्ट लेगा, फिर ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करते हैं कि वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है। जब हम समझते हैं कि ये इसका ट्रेंड चेंज हो गया, अब ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आपको समझना होगा कि आप कैसे इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं आपको जो अपना नोट बनाई हूँ उसमें का बता देती हूँ। एडवांस में सोचना है कि जिधर स्टॉप लॉस या एसेल, आपको एक्स्ट्रा दिमाग लड़ाना है। जैसे ये मार्केट सीधा सीधा ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आपको देखना है बड़े टाइम फ्रेम में जाके कि इसमें क्या है, ठीक है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि सपोर्ट रजिस्टेंस इम्पॉर्टेंट सेलर वो कहाँ एक्टिव है। सिंपल भाषा में आपको समझना है कि जिधर एसेल है मार्केट उधर ही जाएगा, ठीक है। सब बाय करके गए थे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए थे कल के डेट में। तो आज भी यहाँ पे सेलर एक बार कोशिश करेंगे, जिसके पास एक करोड़ है वो उनके पास और भी पैसा होंगे, उन लोग एक बार और नीचे लाने की कोशिश करेंगे। सिंपल आपको समझना है, जिधर एसेल है वहाँ मार्केट जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका पोजीशन कट कर लेना है, या फिर डाउन के लिए छोटा सा एसेल लगा कर आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है, ठीक है। वैसे ही आप अपना डब्ल्यू पैटर्न बना रहे हो, डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो आप, तो आप डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाना है, ठीक है। अच्छे से आपको बना लेना ट्रेंड लाइन, और इसका ब्रेकआउट देता है तब यहाँ तक से आप ट्रेड ले सकते हैं। जब इसका नेक लाइन का ब्रेकआउट करेगा तो आप छोटा सा या बुक कर सकते हो, या ज़्यादा क्वांटिटी में है तो एक लॉट होल्ड करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। ऊपर जाएगा तो ठीक है, वरना मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो सकती हूँ, या फिर मैं एम पैटर्न में भी ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे लिक्विडिटी रहता है कि जितने बायर है उतने सेलर होना चाहिए, तब वो लिक्विडिटी दिखा के अपोजिट साइड जाता है। तो सिंपल भाषा में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।